जैसा कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतनी रजीम चेंज के बाद पीडीएम की सूरत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में एक मशहूर और मारूफ रजीम चेंज हुआ जिसने इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्ट कर रख दिया। ये रजीम चेंज जो अमेरिका ने करवाया इसको मैं मशहूर और मारूफ इस वजह से कहता हूँ क्योंकि इससे पहले भी न जाने कितने रजीम चेंज पाकिस्तान में होते आए मगर अवाम की आंखों से वो ओझल थे। जो कुव्वतें पसे पर्दा काम करती थी वो इन चीज़ों को अवाम तक आने ही नहीं देती थी। हालांकि उन्हीं कुव्वतों की पाकिस्तानी अवाम की नज़रों में बहुत ज़्यादा इज्जत थी। अब रजीम चेंज से पाकिस्तानी अवाम को पीडीएम की सूरत में मुल्क के तजर्बाकार तरीन सियासतदान नसीब हुए। ये लोग हुकूमत करने लगे, महंगाई कम करने के दावे से आने वाले इन सियासतदानों ने फिर अपने तमाम केसेस को ख़त्म किया। मगर उस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम को थोड़ी बहुत उम्मीदें थी। साबका वज़ीर आला शहबाज शरीफ की ज़ेरे निगरानी जब पीडीएम की हुकूमत काम करेगी तो लाजमी बहुत सी चीज़ों पर कंट्रोल पा लिया जाएगा, मुल्क की माशत को संभाला मिलेगा, महंगाई कम होगी, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है तो लिहाजा मुल्क को अच्छी सिमत में लेके जाएगा। मगर उन तमाम उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। तमाम काबिशों के बावजूद पीडीएम पाकिस्तानी अवाम को रिलैक्सेशन देने में नाकाम रही। महंगाई रोज़ बरोज़ ऊपर चलेगी और माशत का उतना ही ज़्यादा बेड़ा गर्क होता हुआ नजर आया। पाकिस्तानी अवाम को समझ आ गए कि जिन लोगों को मीडिया तजर्बाकार तरीन कहते हैं वो सब बिके हुए थे। लिफाफा सहाफ़ी इनको मुल्क के तजर्बाकार तरीन सियासतदानों का खिताब तो देते थे मगर पीडीएम की सूरत में जब वो तमाम सियासतदान इकट्ठे हुए थे उनका तजर्बा भी किसी सूरत काम ना आया और अवाम को ये तमाम लोग नाअहल दिखाई देने लगे। आजकल जैसा कि मुल्क फिर मशहूर और मारूफ तजर्बाकार तरीन करप्ट सियासतदान इकट्ठे होते हुए नजर आते हैं, मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। रजीम चेंज हो या मुल्क में इलेक्शन हो, सियासतदानों का ये ग्रोह या टोला पहले पीडीएम की सूरत में इकट्ठा था और अब जमहूरी हुकूमत के नाम पर इकट्ठे रह के मुल्क की खिदमत करना चाहता है। मखलूत हुकूमत बनाते हुए पीडीएम के वो तमाम सियासतदान जो रजीम चेंज के बाद नाकाम हुए मगर इलेक्शन तो वो हार चुके थे मगर किसी की पुष्पनाही से अब फिर इकट्ठे हैं और मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। मगर वो लोग क्या खाक इस मुल्क की खिदमत करेंगे या इस मुल्क की मुआशरत को संभाला देंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे, जिनको रजीम चेंज के बाद एक लंबे अरसे तक पीडीएम की सूरत में हुकूमत मिली तब वो कुछ ना कर सके। अब यही लोग जमहूरी मखलूत हुकूमत की सूरत में फिर इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं, अपना अपना हिस्सा बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। जब दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि मुल्की वजारतों का बंटवारा होने जा रहा है। ये लोग फिर अयाशियाँ करेंगे मगर एक बात तो हतमा और पत्थर पर लकीर है, वो ये है कि मुल्क को सही लफ्जों में तरक्की के रास्ते पर ये लोग नहीं लेके जा सकते। मुल्क को ये उसी तरीके से चलाएंगे जैसे पिछले 30 या 40 सालों से ये लोग चलाते आए हैं। क्योंकि अगर इनका तजर्बा रजीम चेंज के बाद पीडीएम की सूरत में मुल्क के काम नहीं आया क्योंकि मुल्क की तरक्की के नाम पर बार बार चांस मांगने वाले लोग अपने ज़ाती मफादात के लिए काम करते हैं। हमने ये भी देखा कि पीटीआई के अलावा पीडीएम की सूरत में जितनी भी सियासी जमातें थीं उन्होंने रजीम चेंज के बाद वजारतों के मजे तो लूटे। जैसे ही इलेक्शन करीब आए थे तो अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान फिर एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला शुरू कर दिया था, एक दूसरे को रजीम चेंज का कसूरवार ठहराना शुरू कर दिया था। ऐसा इस वजह से था कि इलेक्शन मुहिम के दौरान ये अवाम के दिल जीत सके। अब जैसा कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतनी वजारतें मिल गई हैं कि ये मखलूत हुकूमत बना सकते तो लिहाजा मुल्क की वजारतों का बंटवारा करने के लिए और अपने हिस्से से ज्यादा लेने के लिए ये फिर एक दूसरे के साथ एक लॉन्ग टेबल पर बैठने के लिए तैयार हो चुके।